पर आज मुझे एक नया ज्ञान पता चला है संगीत रागी जी कि सोनिया गांधी जी के साथ में हिंदुत्व की राजनीति हो रही है। देखिए, बाला साहब ठाकरे जी से एक पत्रकार ने पूछा था कि क्या आप कांग्रेस के एक नेता, बड़े शीर्षस्थ नेता जिनका नाम अभी जिक्र किया, आप वहां पर उनसे मिलने जाएंगे? उन्होंने कहा मैं हिजड़ा नहीं हूं। ये भाषा थी बाला साहब, परम पूजनीय बाला साहब ठाकरे की। आज उसी के दरवाजे पर नाक रगड़ रहे हैं उद्धव ठाकरे। क्या दिखा रहे हैं? देखिए, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि देखिए, जो कांग्रेस बाला साहब ठाकरे जो बात संगीत रागी भाई अभी कह रहे थे वही दिखा रहा हूं। बाला साहब ठाकरे ने कहा था हिजड़े झुकते हैं सोनिया के सामने। आज कौन झुक के सलाम करता है पूरे देश को पता है। दूसरा एक जिक्र कर देता हूं, मुझे इंदिरा गांधी जी, बाला साहब ठाकरे जी की आत्मा आज बड़ी परेशान होगी। वो कह रही होगी कि भाई हमने हिंदुत्व का झंडा हमेशा उठाए रखा, आज बाला साहब ठाकरे जी पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं और ये लोग जवाहरलाल नेहरू का नाम ले रहे हैं, इंदिरा गांधी का नाम ले रहे हैं। सब जानना चाहते हैं आपसे कि अगर SC ST OBC का आरक्षण नहीं छेड़ा जाए, मोदी जी ये कहते हैं, और तो आपको दर्द होता है, आप कहते हैं मुसलमान को दे दो। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, आपको मालूम है ना, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे वो जो बात बोलते थे ना दोस्तों, उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। उनसे एक बार एक रिपोर्टर ने पूछा था कि सुनाए जी, बाबरी मस्जिद गिराने में आपका हाथ है। जानते उनका जवाब क्या था? हाथ नहीं है, मेरा पैर है, पैर से गिराइए, वो बोलो। ये था दम। क्या जबर आदमी थे वो। और आज उनका बेटा, आप सोचिए, सोनिया के पैरों में गिरा पड़ा, सिर्फ सत्ता के लालच में। और ठाकरे साहब ने बात बोली थी कि सोनिया के साथ कांग्रेस के साथ हिजड़े ही जाके मिलेंगे, मैं कभी नहीं मिलूंगा। और इनका बेटा हिजड़ा बन गया। दोस्तों, कितना दुख होगा वो उनकी आत्मा को, जिसने भारत के लिए इतना कुछ किया। दोस्तों, आपको मालूम नहीं है, एक ज़माने के अंदर इन्होंने मना कर दिया था कि हज की फ़्लाइट नहीं उड़ने दूंगा अगर हिंदुओं को कुछ हो गया तो। अमरनाथ में किसी को चुहास तक नहीं आएगी, ये थे वो। और इनका बेटा तो लालच में, क्या बोल सकते हैं दोस्तों। लेकिन आज इसकी जो शिवसेना का जो प्रवक्ता है, वो इसकी जो चित्रोल हो गई ना, वो देख के बड़ा अच्छा लगा, दिल को सुकून मिला। दोस्तों, आप कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों चैनल को, और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। थैंक यू। आनंद दुबे जी, गौरव भाटिया जी, आनंद दुबे जी, गौरव भाटिया जी और संगीत रागी जी, आप तीनों मेरे मित्र हैं। पर आज मुझे एक नया ज्ञान पता चला है संगीत रागी जी कि सोनिया गांधी जी के साथ में हिंदुत्व की राजनीति हो रही है। देखिए, बाला साहब ठाकरे जी से एक पत्रकार ने पूछा था, नहीं क्यों आपको नहीं पता है क्या? बाला साहब, हमारी हिंदुत्ववादी पार्टी है। बाला साहब ठाकरे जी से एक पत्रकार ने पूछा था कि क्या आप कांग्रेस के एक नेता, बड़े शीर्षस्थ नेता जिनका नाम अभी जिक्र किया, आप वहां पर उनसे मिलने जाएंगे? उन्होंने कहा मैं हिजड़ा नहीं हूं। ये भाषा थी बाला साहब, परम पूजनीय बाला साहब ठाकरे की। आज उसी के दरवाजे पर नाक रगड़ रहे हैं उद्धव ठाकरे। आज उद्धव ठाकरे वही नाक रगड़ रहे हैं। आज जो जिन लोगों ने हिंदुत्व के खिलाफ काम किया, झूठ बोलते हो, फरेब फैलाते हो, केवल नफरत फैलाते हो, तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहते हो और हमें ज्ञान सिखाते हो। यार संगीत रागी वर्सेस आनंद दुबे जी, आप तो इतने पढ़े लिखे व्यक्ति हो, इतने संगीत रागी चांद क्यों हो गया? क्या दिखा रहे? गौरव भाटिया को भी रखे, कुछ दिखा दिया। गौरव भाटिया क्या दिखा रहे? देखिए, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि देखिए, जो कांग्रेस, बाला साहब ठाकरे जो बात संगीत रागी भाई अभी कह रहे थे वही दिखा रहा हूं। बाला साहब ठाकरे ने कहा था हिजड़े झुकते हैं सोनिया के सामने। आज कौन झुक के सलाम करता है पूरे देश को पता है। दूसरा एक जिक्र कर देता हूं, मुझे इंदिरा गांधी जी को इमरजेंसी में सपोर्ट क्यों किए थे? देख ले, क्यों किए थे? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। इंदिरा गांधी जी से बाला साहब ठाकरे जी का जुलना क्यों होता था? आज आप क्यों होता था? संगीत रागी जी हंस क्यों रहे? बंद हो गई। मैं देख रहा हूं कि आनंद जी को हो क्या गया है। गलत संगति का असर यही होता है। आनंद जी, अभी भी वक्त है, भागिए वहां से।
आनंद जी अभी भी वक्त है, भागिए। जब देशभक्ति के लिए जब देशभक्ति के लिए जरूरत पड़ी, आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी खुलकर सामने आए, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, लेकिन आज केवल और केवल इतिहास को बदलना चाहते हैं। नहीं, बस एक चीज खाली मैं जोड़ना चाहता हूँ आनंद जी, सिर्फ इतना जोड़ना चाहता हूँ कि जब राहुल गांधी मुस्लिम लीग के समर्थन के लिए अपने जीतने के लिए वायनाड जाते हैं, ये उससे भी घोषित हो जाता है कि कांग्रेस पार्टी मुसलमानों की पार्टी है। ये बीजेपी की सकारात्मक काम नहीं है क्या? विकास के मुद्दों पर बात करना नौकरी देने के लिए लाया। नहीं, मैं तो दो बातों पर बात कहना चाहता हूँ। एक 15 लाख रुपया लाएंगे, आपको लाया था कि दो बातें मैं जो बाटले हैं, जो रसोई में काम आते हैं, वो सस्ता करेंगे, डॉलर और रुपए में जो खाई बढ़ी है उसे कम करेंगे। देश में वोट जिहाद मुसलमानों की तरफ से हमेशा जब हम कुछ बोलते हैं तो हमारी मेरा एक सवाल है आनंद दुबे जी से। आनंद को ए के वाजपेयी जी के पास आने के पहले आनंद दुबे जी और गौरव भाटिया जी सवाल है। आनंद दुबे जी, तो क्या आज की स्थिति, आनंद दुबे जी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जात की राजनीति, धर्म की राजनीति, धार्मिक रिजर्वेशन, ये सब नहीं चलता। खुल के एक कम्युनिके क्यों नहीं डाल देते? इंडिया अलायंस ज्वाइंट कम्युनिकेशन कि इंडिया अलायंस कहता है आज की तारीख 30 अप्रैल 2024 को कि हम वोट जिहाद के खिलाफ हैं, हम मुस्लिम आरक्षण के खिलाफ हैं, जिससे कि मैं महंगाई, बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट, इन सब मुद्दों पर भाजपा से सवाल पूछूंगी। क्या कर रहे हैं आप? आनंद दुबे जी कब होगा ये? आनंद दुबे जी और फिर गौरव भाटिया जी, फिर आप आदरणीय प्रधानमंत्री जी को दे देते, यही पूरा ज्ञान आप बीजेपी के नेताओं को सिखा देते गौरव भाटिया कि बंद करो ये नफरत की राजनीति, बंद करो हिंदू मुसलमान, बंद करो मंगलसूत्र छीनकर घुसपैठियों को बांट देंगे। क्यों करते हो यार? ये पूरा ज्ञान क्यों स्वयं नहीं पीते हो? दूसरे को क्यों पिला रहे हो? गौरव भाटिया जी और उनकी पार्टी को ज्ञान पिलाओ। ठीक है, गौरव भाटिया जवाब दे रहे हैं, पिलाओ, शांत कराइए। गौरव भाटिया क्विक 30 सेकंड मेरे को, फिर आगे बात। देखिए, मैं आपको बताऊं, परम श्रद्धे बाला साहब ठाकरे जी की आत्मा आज बड़ी परेशान होगी। वो कह रही होगी कि भाई हमने हिंदुत्व का झंडा हमेशा उठाए रखा, आज बाला साहब ठाकरे जी पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं और ये लोग जवाहरलाल नेहरू का नाम ले रहे हैं, इंदिरा गांधी का नाम ले रहे हैं। सब जानना चाहते हैं आपसे कि अगर SC ST OBC का आरक्षण नहीं छेड़ा जाए, मोदी जी ये कहते हैं, और तो आपको दर्द होता है, आप कहते हैं मुसलमान को दे दो। मैं कितनी दुख की बात है। बाला साहब ठाकरे जी की जो मूल विचारधारा थी उसके विपरीत आप जा रहे हो। मैं दुखी हूं। आपको शर्म नहीं आ रही कि सोनिया गांधी के सामने आप झुक झुक के प्रणाम कर रहे हो? जी हजूर, मैं आया हूं सलाम ठोकने। हेरा फेरी, मैं बड़ा दुखी हूँ। गलत बात है भाई। भैया मैं वाजपेयी जी बहुत दुखी हूँ। असूलों को आपने मिट्टी में मिला दिया। AK वाजपेयी जी, मुस्कुरा रहा हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। मैं इसलिए दुखी हूँ AK वाजपेयी जी। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो? बड़ा गम है आज।